हेलो दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त दीपक और आज क्लास 9th का मैथ्स का 1.3 है और क्वेश्चन नंबर क्या 3। ठीक है, 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है मैथ्स का। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखिए ये हिंदी में है, मतलब हमें क्या करना है, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वेयर P एंड Q नॉट इक्वल टू 0 है ना, मतलब P और Q क्या है, इंटीजर्स है एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ये हमें बताना है। तो देखिए 0.6 के ऊपर बार है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट करना है, मतलब माना, इंग्लिश में लेट, माना x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट। देखिए बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कि कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम बार कहते हैं। अब देखिए इस पॉइंट का हमें लिखना है 1, और इस पॉइंट के बाद कितना नंबर है, सिर्फ एक नंबर है, उस नंबर का नाम क्या है 6। तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, तो हाँ यहाँ पे 1 0 आएगा। पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने 0, अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे तो 2 0, 3 नंबर होंगे तो 3 0। फिलहाल यहाँ पे एक ही नंबर है तो 1 0 आ गया, और इस वाले x को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर बराबर डालना है। देखिए यहाँ पे tan है तो यहाँ पे tan रखना है आपको। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, दिख नहीं रहा, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस x की जगह पे आपने क्या माना हुआ है, ये वाले नंबर माने हुए आपने x की जगह पे। तो आपको ब्रैकेट लगा के ये वाले नंबर्स आपको रिपीट करवाना है। जब आप ये वाले नंबर रिपीट करवा दोगे, इस नंबर को रिपीट करवाने के बाद क्या करना है, इस tan को इससे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मल्टीप्लाई का निशान दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मुझे tan को क्या करना है, tan को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 0.66 डॉट 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 से। ठीक है, देखिए ये 0.66 था क्या, मतलब tan इंटू 0.6 के ऊपर बार, यही तो था ना। अब एक काम कीजिए, जब ये है तो इस पॉइंट को हटाइए, हटा लिया, इस पॉइंट का 1 लगाइए। जो जब भी पॉइंट हटाते इस पॉइंट का 1 लिखते हैं। पॉइंट के बाद एक नंबर है, 1 0। इस tan से इस tan को काटिए, यहाँ क्या बचा भैया 6, बार भूल जाइए अभी, यहाँ क्या बचा 6 बचा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा 6। लेकिन एक बात और है, देखिए मैंने ना अभी ना सिर्फ इन दोनों से डील करी थी। ठीक है, इन दोनों से बात करी थी अभी, तो यहाँ पे मेरा 6 आया। लेकिन बाकी के जो नंबर्स हैं ना वो रिपीट होते जाएंगे, मतलब पॉइंट लगा के आपको बाकी के नंबर जो हैं जैसे हैं वैसे ही रखने हैं। रख दिया आपने, डॉट 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 लगाना ना भूलें आप। ठीक है, ठीक है, ये मतलब रिपीट होते जा रहे हैं। अब आपको डालना है बराबर का निशान। जब बराबर का निशान डाल देंगे तो बराबर का निशान डालने के बाद क्या करना है, आपको ये करना है कि जो आपका ये वाला आंसर आया, ये यहाँ पे, इसमें से इस पहले वाले को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, कैसा माइनस करेंगे, आपका आंसर आया 6.66 डॉट डॉट डॉट, अब पहले क्या था 0.66 डॉट डॉट डॉट। अब आपको माइनस करना है, तो ये सारे आपस में कट जाएंगे, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, लेकिन यहाँ 6 बच गया। यहाँ क्या बच गया 6। तो जो 6 बचा है ना आपका यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये 6 आ गया, उसके बाद प्लस में क्या डालना है, x, प्लस में क्या डालना है x। अब क्या करना है आपको, ये जो ऊपर tan x लिखा है, इस tan x को नीचे लिखना है आपको, बराबर डालना है। ये सेम जो नंबर 6 + x है एज इट इज़ वैसा का वैसा रखना है। अब ये जो प्लस का x है, ये बराबर के इधर लेके आइए, तो ये जब प्लस का x जो है ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, बराबर में अकेला यहाँ 6 बचेगा। अब देखिए tan x में से अगर 1x जाएगा तो यहाँ पे 9x आएगा, बराबर में क्या आया 6। अब आप देखिए 9x जो है आपका बराबर में 6 आया। अब हमें तो x चाहिए, तो x यहीं छोड़ दीजिए, 6 यहीं रहने दीजिए, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों टेबलों को काट दे, एक ऐसा टेबल जो इन दोनों, जो मतलब कि ये दोनों नंबर उस टेबल में आ रहे हो। मेरे को 3 का टेबल याद आ रहा है अभी तो फिलहाल, तो 3 2 जा 6 होता है, और 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 पे आता है, 3 3 9। मतलब जो आपकी x की वैल्यू, मतलब आपका जो आंसर आया वो 2/3 आया। तो ये आपका इस पहले पॉइंट का आंसर है। ठीक है, अब मैं करा रहा हूँ आपको दूसरा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए बस मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, जितने के ऊपर बार होगा ना, जितने वो बार होगा सिर्फ उतने ही 0 लगेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, माना x बराबर क्या 0.4777, क्योंकि 7 ऐसा एक नंबर है जो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जैसा आपको बोला था, इस पॉइंट तो है, इस पॉइंट का क्या डालना है आपको, 1 डालना है। फिर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो आपको 2 नंबर नहीं, 2 नंबर है तो 2 0 नहीं डालने, कितने नंबर के ऊपर बार है उतने 0 डालने। तो यहाँ पे 2 नंबर तो है, लेकिन सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है, 7 के ऊपर, तो सिर्फ एक 0 आएगा, और बगल में क्या आएगा, हमेशा की तरह x। बराबर में अगर यहाँ tan है तो यहाँ पे tan, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट, इस x की जगह पे आपने ये वाला नंबर लेट करा हुआ है, तो ये ब्रैकेट के अंदर आएगा।
डॉट डॉट डॉट। अब आप वैसे करेंगे जो पहले वाले में करा था आपने, 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करा था, तो यहाँ पे 10 को भी इस 4 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 को हमें मल्टीप्लाई करना है। हमारा क्वेश्चन क्या था शुरू में, 0.47 मतलब 7 के ऊपर बार, ये क्वेश्चन था। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटा के 1 लगा दिया इस पॉइंट का। अब इस पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो 2 0 आएगा, 2 0 आ गया। अब इस 2 0 में से इस 1 0 को मैं काट देता हूँ, मैंने काट दिया। फिर यहाँ मैंने बराबर लिखा, मेरा ऊपर तो नॉर्मल नंबर बन चुका है 47 और नीचे अभी भी 10 बाकी है। तो एक काम करता हूँ मैं, इस पॉइंट, इस 0 को काट के इसकी जगह पे एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है। लगा दिया, 4.7 आ गया। अब आप ध्यान रखिएगा 4.7 जो है ना, 4.777 डॉट डॉट डॉट, अब ये रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग हमने 2 से बात करी थी, बाकी 7 7 जो रिपीट हो रहे थे वो वैसे ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने सब मल्टीप्लाई करा तो 4.777 डॉट 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 आएगा, फिर बराबर डाला। अब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने क्या बताया, ऑलरेडी आपको मैंने क्या बताया हुआ है कि इस वाले जो हमारा आंसर आएगा, इस वाले आंसर में से इस वाले को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस भी कर देते हैं, चलिए माइनस भी कर देते हैं। तो 4.77 डॉट 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 ये हमारा आंसर था, और इससे पहले क्या था, 0.4777 डॉट 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 डॉट। तो ये सारे आपस में कट गए, ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। लेकिन 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा, और पॉइंट का पॉइंट और इस 4 का 4, तो 4.3 प्लस एक्स आपको लिखना है। तो 4.3 आपका आंसर आया। तो 4.3 प्लस एक्स ये आ गया आपका। अब आपको ऊपर का, ये जो ऊपर का tan x देखना है, अब ये नीचे लिखना है आपको, बराबर में 4.3 प्लस एक्स डालना है। ये प्लस का x जब बराबर के इधर आएगा सेम वैसे करना है जैसे पहले आपने करा था, ठीक है। तो माइनस में आ गया, यहाँ पे 9x इजिकल टू 4.3 आ गया, और x ये छोड़ दीजिए 4.3, ये यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, ये पॉइंट जब मैं हटाऊँगा तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 डालूंगा, पॉइंट हटाया तो 1 डाला, और पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो एक 0, इसका मतलब 43/90 दिस इज़ माय आंसर। क्योंकि ये कट भी नहीं रहा, कटता तो मैं काट देता, ठीक है। तो ये तो था सेकंड, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड। अब हम कौन सा करेंगे, थर्ड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड, पॉइंट थर्ड है। तो ये 0.001 मतलब इस बार 3 के ऊपर बार है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना x बराबर 0.001 सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं लगाना, 001 डॉट डॉट डॉट, मतलब 001 क्या हो रहा है आपका, चलता जा रहा है। तो मान लिया आपने। अब देखिए इस पॉइंट का जो है, ठीक है, जहाँ पे मैं ध्यान लगा रहा हूँ, ध्यान रखिए, इस पॉइंट का जो है 1 लगाना है। पॉइंट के बाद 3 नंबर के ऊपर बार है, तो 3 0 बराबर में, उसके बाद बगल में x, क्योंकि हम x के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे कितना आएगा 1000, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। इस x की जगह पे आपने 0.001, ठीक है, 001 डॉट 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 ये आपने माना हुआ है, ठीक है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है हमें, 1000 को मल्टीप्लाई करना है 0.001, ठीक है। वो जो डॉट डॉट चल रहा है उसे अभी रहने दीजिए, पॉइंट हटाया। अब पॉइंट हटाने के बाद 1 लगाया पॉइंट का, यहाँ पे 3 नंबर है तो 3 0, ठीक है। अब इस 3 0 से 3 0 कट गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बचा मेरा। तो आंसर कितना आया मेरे पास, 1। तो यहाँ पे 1 आया। पॉइंट लगाऊंगा क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ इन्हीं से बात करी थी, बाकी तो वैसे ही चल रहे थे। तो 001, फिर उसके बाद क्या आएगा, डॉट 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 डॉट, मतलब डॉट 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 डॉट, ये सारे नंबर क्या कर रहे हैं, वापस चल रहे हैं, ठीक है। ये 0 नहीं है, ये डॉट है, ठीक है, मिस्टेक हो गई, बराबर। अब ये जो नंबर आया है, मतलब ये जो आया आपका, इसमें से आपको इस वाले को क्या करना है, माइनस करना है। मतलब 1.001 डॉट 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 में से आपको क्या माइनस करना है, आपको जो पहले वाला था, पहले वाला क्या था, 0.001 यही था। तो ये सारे आपस में माइनस हो जाएंगे, आंसर सिर्फ आपका क्या बचेगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस में आपको डालना है x। अब ऊपर वाला जो 1000 आपने लिखा हुआ है यहाँ लिखना है, ऊपर वाला यहाँ लिखना है, 1 प्लस x ऐसे ही लिखना है। अब ये 1000x में से जब ये वाला x यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस का x जब बराबर के इधर आता है तो इक्वल के इधर आता है माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे 99x बचेगा, बराबर में 1 बचेगा, और x इज इक्वल टू 1। ये 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका आंसर। तो मैंने आपको तीनों ही करा दिए। अगर फिर भी कोई आपको डाउट आता है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा, आपको मेरी वीडियो अगर समझ में आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।